वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमरीका के दौरान सरबरा IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और सऊदी हम मनसब समेत अहम रहनुमाओं और इदारों के सरबराहान से मुलाकात। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम पर ब्रीफिंग और सरमायाकारी की दावत दे दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी अरब और अमरीका के साथ सरमायाकारी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया है। बात करते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील, तो बताइएगा और किन किन अहम रहनुमाओं से मुलाकात हुई और मुलाकात का अहवाल क्या रहा? देखिए, ये वर्ल्ड बैंक और IMF के सालाना मीटिंग्स हैं और उस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों के ऑफिशियल्स और हुकाम से मुलाकातें की हैं और वज़ीर ख़ज़ाना की IMF की सरबराह क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात हुई है, जिसमें स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम किया गया। इस्लाहात के तसलसल के अज़्म का इयादा किया गया। सरमायाकारों को मादनियात, डिजिटल, ज़राअत और फार्मा के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी गई। इसके अलावा उन्होंने अमरीकी DFC के CEO से भी मुलाकात की है। तेलो गैस, मादनियात, IT, ज़राअत और दवासाजी के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत की गई। दोनों मुल्कों में तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफाक किया गया। साथ साथ उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के हुकाम से भी मुलाकात की है। इसके अलावा अज़रबैजान के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर से भी वो मिले हैं और साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके नुमाइंदों से मुलाकात की है। खुराक, खाद, तवानाई, मशीनरी की दरामद के लिए मेगा जो एक कंपनी है उसके साथ बातचीत की गई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने एक फोरम से भी खिताब किया, कर्जों की अदायगी और समाजी सरमायाकारी में तवाज़ुन की अहमियत पर जोर दिया और पॉलिसी हम आहंगी और माली इस्तेहकाम के लिए फोरम के किरदार को सराहा। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात समेत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर ने हालिया वाक़यात में पुलिस अफसर और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस किया और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया गया। नील हॉकिंस ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की बहाली और इस्लामाबाद के फलाही और तरक्याती मनसूबों की तारीफ की। कहा कि पाकिस्तान में उनका वक्त यादगार रहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी और कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग़ पर यकीन रखता है। वाज़ह किया कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर से आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ में नील हॉकिंस की खिदमात को भी सराहा। लाहौर की सिविल कोर्ट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग ने इमारत की 3 मंजिलों को मुतासर किया। अदालती रिकॉर्ड और कीमती सामान जलकर राख हो गया। बात करते हैं नुमाइंदा समा वेलरिंग NGO से। जी वेलरिंग, बताइए। जी बिल्कुल, सिविल कोर्ट के LDA कॉम्प्लेक्स में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त कूलिंग का अमल भी जारी है, जबकि इस आग की वजह से 3 मंजिलें मुतासिर हुई हैं, जबकि यहाँ पर तकरीबन 9 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। रेस्क्यू की तकरीबन 15 गाड़ियों ने आग बुझाने में मदद की है। इस वक्त हमारे साथ कुछ रेस्क्यू के एहलकार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ से 9 लोगों को यहाँ से जो है सेफली इवैक्यूएट किया गया और फायर को टाइमली कंट्रोल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह फायर अंडर कंट्रोल है। इसमें एक फैमिली थी, मियाँ बीवी थे और उनके 7 बच्चे थे, जो टॉप फ्लोर के ऊपर जो है वो उनकी रैश थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमारी स्पेशलाइज्ड व्हीकल के जरिए से सेफली उनको इवैक्यूएट किया गया। बिल्कुल, कूलिंग का अमल भी जारी है। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि आग पर तो काबू पा लिया गया है। अच्छी बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और जो अंदर लोग फंसे हुए थे उनको टाइमली रेस्क्यू कर लिया गया है। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। नौशहरा वर्का में 4 रोज़ कबल गैस रीफिलिंग के दौरान गैस सिलेंडर फटने से 5 जख्मियों से 3 जख्मी जान बहक हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक है। हफ्ते की शाम गैस रीफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से 5 अफराद शदीद जख्मियों को तशवीशनाक हालत में लाहौर के जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ हनीफ, कैसर और अली असगर नामी जख्मी जान बहक हो गए। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज का आगाज और इस हवाले से आपको बताएं कि एक मुस्बत आगाज हुआ है। मार्केट खुलते ही 1,66,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई है। 100 इंडेक्स 700 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद अब 1,66,400 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बात करते हैं नुमाइंदा समा रिजवान आलम से। जी रिजवान, बताइएगा कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज?
देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरा रोज़ है कि तेज़ी का रुझान है। मार्केट में कारोबार जो है वो 583 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ शुरू हुआ था और एक मौके पर हमने मार्केट में 1178 पॉइंट्स की तेज़ी भी देखी। मार्केट ने सुबह ही सुबह 1,66,000 पॉइंट्स की अपनी हद को बहाल किया है। मार्केट में अभी भी तेज़ी का रुझान है, लेकिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी है। अगर कल की बात की जाए तो मार्केट में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स मार्केट प्लस हुई थी कल, लेकिन कारोबार के अख्तिताम तक ये तेज़ी बरकरार नहीं रह सकी थी और मार्केट जो है वो माइनस जोन में चली गई थी, लेकिन कारोबार अख्तिताम जो है वो पॉजिटिव हुआ था। इस हवाले से जो स्टॉक के जराए वो बताते हैं कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है, खासतौर से स्टेट लाइफ, उसकी बड़ी भारी सेलिंग है। कल भी $52 मिलियन के शेयर सेल किए थे उन्होंने, और अगर देखी जाए 2 हफ्तों में उन्होंने $100 मिलियन का माल बेचा है। तो हुकूमत की माशी और सिफारती कामयाबी को सेलिब्रेट करने वाली स्टॉक एक्सचेंज में भारी सेलिंग जो है वो स्टेट लाइफ की जानिब से आ रही है, जिसकी वजह से इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव है। लेकिन अभी भी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे खड़ी है। अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है, मैं अपने कैमरामैन फरहान यूसुफ से कहूंगा कि हमारे मेड बोर्ड दिखाएं। देखिए, इस वक्त भी तकरीबन 900 पॉइंट्स की तेजी मार्केट दिखा रही है। 1,66,583 पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे खड़ी है स्टॉक मार्केट। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने तफसीलन अपडेट किया। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी की नई सड़क इलाका मकीनों के लिए इम्तहान बन गई है। दर्जनों खुले मैन हॉल्स गुजरने के लिए लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। सड़क बन गई लेकिन इंतजामी गफलत नया दर्द-ए-सर बन गई। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी की मरकजी सड़क पर दर्जनों खुले मैन होल रोजाना हादसात का सबब बन रहे हैं। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे काफ़ी। हम लोग आए, हम बाहर से आए, कल ही आए दुबई से, तो यहाँ के सरप्राइज हो गए। कल भी हमारी गाड़ी वहाँ पे लगने लगी थी। ये ढक्कन कब से लेकर रोज भी आप यहाँ पर अभी खड़े हो, 5 मिनट में देखिएगा कोई ना कोई गाड़ी यहाँ पर फंस रही होगी। लोगों ने यहाँ पे होटल के पास लोग बैठे हुए तो उन्होंने हेल्प करिए, गाड़ी उठा के रिवर्स करवा के पीछे निकलवाइए। मकीन कहते हैं टाउन इंतजामिया ने सड़क की तामीर का क्रेडिट तो ले लिया, अब ढक्कन भी लगवा दे ताकि हादसात की रोकथाम मुमकिन हो। फौरी तौर पे जो है ये जो मैनहोल हैं, जो बीच सड़क में छेद हैं, इनको फौरी तौर पे बंद करें। बहुत डेंजरस है ये गाड़ियों के लिए, बाइकों के लिए। हम बचपन से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ का हाल तकरीबन पिछले 10-15 साल से ऐसे ही है। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया बरवक्त एक्शन ले, किसी बड़े सानहे का इंतजार ना करे। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कबीरवाला में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। बस्ती मकसूदाबाद में सर्वे न होने के बाइस मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत खंडरात में तब्दील घरों को तामीर करने लग गए हैं। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा समा अवैस गुजर से। जी अवैस, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला की बस्ती मकसूदाबाद में। यहाँ पर भी सैलाबी पानी ने कई घर जो है वो मलिया मेट किए हैं, घर जो है खंडरात में बदल गए हैं। और यहाँ पर ना ही तो हुकूमत की जानब से कोई भी सर्वे हुआ और ना ही किसी किस्म की इमदाद दी गई। यहाँ के जो सैलाब मुतासरीन हैं, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपने मकानात जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं और तमाम जो सहूलियात है वो यहाँ पर इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं। जी, यहाँ पे ये बस्ती मकसूदाबाद है, यहाँ तकरीबन 40-50 घर थे जो सैलाब की वजह से डैमेज हो गए थे और आज तक सैलाब से आज तक 1.5-2 माह गुजर गए। इंतजामिया की जानब से हमें कोई यहाँ पे सहूलियात नहीं दी गई और ना ही इंतजामिया आई है। तमाम इलाकों के जो मुल्हिका इलाके उनके सर्वे भी हो चुके हैं, हमारे सर्वे भी नहीं हुए। इधर से सर्दी भी आ गई है, लोग खुद अपने मदद अपने तहत ये आप देख रहे हैं कि अपने घर बना रहे हैं।